ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 9.1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.5, जिसमें से एक्सरसाइज 9.5 का आइडेंटिटी फॉर्मूला हम लोग 3 आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, कौन कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला था हमारा? ये वाला 3 आइडेंटिटी फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखने से पहले अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो आइडेंटिटी फॉर्मूला का, तो पहले उसको देख लेना ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ लिख दिया है यूजिंग आइडेंटिटीज। हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके ही बनाना है। अगर यूजिंग आइडेंटिटीज नहीं देता तो हम लोग मल्टीप्लाई करके भी ला सकते थे आंसर, लेकिन आइडेंटिटीज बोला है इसलिए आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? b माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये माइनस में है, हम लोग कौन सा यहाँ पास फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? a माइनस बी, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? b है, a का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू b है और b का वैल्यू 7 है, तो b का वैल्यू क्या है? 7 है। अब बस हम लोग को फॉर्मूला में वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे a और b का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है? b है और उसमें स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, फिर माइनस 2, a का वैल्यू कितना है? b है और b का वैल्यू 7 है, फिर प्लस का प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14b प्लस 7 7 जा 49। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिया xy प्लस 3z, तो ये आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 हम लोग पढ़े थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, इसलिए हम लोग प्लस वाला यूज किया। यहाँ माइनस था क्वेश्चन में, इसलिए माइनस वाला यूज किए थे, तो ये फॉर्मूला हो गया। a का वैल्यू देखो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू xy है, b का वैल्यू 3z है, तो a का वैल्यू लिख लिए xy, b का वैल्यू क्या है? 3z। अब वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू क्या है? xy, यहाँ रख दिया xy का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2, a का वैल्यू कितना है? xy, b का वैल्यू कितना है? 3z, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है? 3z, लेकिन b में स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पास सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 2 जा 6, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ xy मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ 3z स्क्वायर है मतलब 3 3 जा 9, z का स्क्वायर का z स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब लाइक टर्म कोई सा भी नहीं तो और सॉल्व कर सकते थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये माइनस में है, यानी कि फॉर्मूला हमारा कौन सा यहाँ पास बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा यहाँ पास। a का वैल्यू 6x स्क्वायर, b का वैल्यू 5y, कंपेयर कर देंगे तो a का वैल्यू कितना है? 6x स्क्वायर, b का वैल्यू 5y, यहाँ लिख देंगे 5y। अब वैल्यू रख देंगे, देखो a स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर और a स्क्वायर सिंगल a का वैल्यू, सिर्फ a का वैल्यू कितना है? 6x स्क्वायर, लेकिन उसमें भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का माइनस 2 का 2, a का वैल्यू कितना है? 6x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? 5y, फिर यहाँ पास प्लस है तो प्लस लगा दिए, b का वैल्यू कितना है? 5y और उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर है तो 6 6 जा 36, देखो 6x स्क्वायर का स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसीलिए, तो 6 6 जा 36 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4, यानी कि x टू दी पावर 4। फिर इधर भी 5 6 जा 30, 32 जा क्या हो जाएगा? 60 और यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर, y का y, फिर यहाँ भी वैसे करेंगे 5 5 जा 25, y स्क्वायर का y स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आगे बनाते जाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया था, अब 4th देख लेते हैं इसी का। 2/3m प्लस 3/2n टू द पावर 2। ठीक है, इसको भी यहाँ प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है? 2/3m और b का वैल्यू कितना है? 3/2n। a का वैल्यू ये है ना 2/3m और b का वैल्यू 3/2n। अब वैल्यू रख देंगे, देखो
ए स्क्वायर मतलब 2/3 m का होल स्क्वायर। फिर यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 रख दिए। a का वैल्यू कितना है 2/3 m, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना है 3/2 m, ठीक है। फिर प्लस b स्क्वायर है, b का वैल्यू कितना है 3/2 n का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। देखो 2/3 m टू द पावर 2 यानी कि 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 m इंटू 2/3 m, रफ साइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और m इंटू m स्क्वायर। सेम वैसे इसमें भी होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 m इंटू m स्क्वायर और 3 2 जा 6। वैसे इधर भी कर देंगे 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 और n स्क्वायर का n स्क्वायर। यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ यहाँ n है, ठीक है, n है तो m इंटू m n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर देख लेते हैं। देखो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले a का वैल्यू क्या है हमारा 0.4p, b का वैल्यू क्या है हमारा 0.5q। अब कंपेयर कर देंगे, a का वैल्यू कितना है हमारा 0.4p, उसमें स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। फिर -2 का 2, a का वैल्यू कितना है 0.4p और b का वैल्यू 0.5q, ठीक है। उसके बाद हम लोग b का वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ प्लस का प्लस, b का वैल्यू कितना है 0.5q, b स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 यानी और 0 था तो 0.16p, ठीक है। सॉरी यहाँ ठीक से लिख देती हूँ 0.16, 4 4 जा 16 p स्क्वायर का p स्क्वायर। अब यहाँ भी करेंगे 5 4 जा 20, 22 जा क्या हो जाएगा 400, यानी कि इसको हम लोग पॉइंट लगा है तो क्या आएगा हमारा आंसर 0.40pq, p इंटू क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और पॉइंट लगा था 0 इसलिए यहाँ लगा दिया p इंटू क्यू pq। वैसे ही 5 5 जा 25, 0.25, ठीक है, और यहाँ q स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी 3 का 5 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही 6 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले यहाँ प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है 2xy है ना, और b का वैल्यू कितना है 5y। अब रख देंगे वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 2xy, अब सिंगल a का वैल्यू 2xy था इसमें तो स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस 2, a का वैल्यू सिंगल a का वैल्यू कितना है 2xy है, सिंगल b का वैल्यू कितना है, यहाँ सिंगल b है ना क्योंकि यहाँ 5y है। फिर प्लस b स्क्वायर है तो b का वैल्यू तो 5y है लेकिन उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बस। अब हम लोग 2xy को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। वैसे यहाँ भी 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, x का x ही होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। यहाँ भी 5 5 जा 25, y का वाई स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, बस हम लोग को कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज हो रहा है इसको बस ध्यान देना है। a और b का वैल्यू फाइंड करना है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं माइनस वाला है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन को फॉर्मूला से कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या है a स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है b स्क्वायर। लिख देंगे a का वैल्यू है a स्क्वायर, b का वैल्यू है b स्क्वायर। अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। a स्क्वायर का वैल्यू देखो हम लोग को पता है ओनली a स्क्वायर नहीं ओनली a, सिंगल a का वैल्यू कितना है a स्क्वायर है लेकिन उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। सिंगल a का वैल्यू a स्क्वायर है लेकिन इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी लगा देंगे स्क्वायर। फिर -2 का 2, a का वैल्यू कितना है a स्क्वायर है, b का वैल्यू कितना है b स्क्वायर है। फिर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग को तो सिर्फ b का पता वैल्यू है ना लेकिन उसमें भी स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग सिंगल a और सिंगल b का वैल्यू फाइंड किया है लेकिन अगर इसमें स्क्वायर है तो हम लोग को यहाँ भी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब देखो हम लोग को फॉर्मूला पता है a टू द पावर n और m, तो क्या करते हैं a n और m को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है a n m आता है। वैसे यहाँ भी 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ 2 a स्क्वायर b स्क्वायर तो सेम टू सेम लिख देंगे। वैसे यहाँ भी 2 2 जा 4 हो गया आंसर, ठीक है।
सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। क्या है 2x प्लस 5 क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, और बीच में भी हमारा माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हम लोग को यहाँ ध्यान देना है। अगर यही चीज इस टाइप से दिया होता, मान लो 2x प्लस 5 है ये, ठीक है, ये 2 है, ये 2x प्लस 5 है, और यहाँ बीच में कुछ भी साइन नहीं देता है, यहाँ माइनस दे दिया और कुछ भी साइन नहीं देता, 2x माइनस 5। तो हम लोग यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3, a प्लस बी a माइनस बी, इसको क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो हमारा बीच में माइनस लगा दिया है, तो अब ये अलग अलग सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे, इसके लिए आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1। क्या है आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, ठीक है, फिर दोनों के आंसर को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू हम लोग सबको पता है 2x है, कंपेयर करेंगे b का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ ऊपर में ही। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ओनली a का वैल्यू कितना है 2x, लेकिन इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। फिर 2 का 2, a का वैल्यू कितना है, सिंगल a का वैल्यू 2x है, यहाँ लिख दिया 2x। b का वैल्यू कितना है 5 है, फिर b स्क्वायर, सिंगल b का वैल्यू पता है लेकिन स्क्वायर का पता नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिए। इसी को आगे और सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छे से अरेंज कर लेना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आगे पीछे लिखा जा रहा है, इसको पहले लिख देना फिर बाद में सॉल्व करना है, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, फिर 2 2 जा 4, 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, यहाँ x का x, फिर 5 5 जा 25। तो हम लोग जब 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो सब कुछ सेम है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा 2। कौन सा फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले तो a का वैल्यू लिख देते हैं, a का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू कितना है 5, यहाँ रख देते हैं a का वैल्यू कितना है 2x, b का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रख देंगे a का वैल्यू कितना है 2x, उसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर 2 का 2, a का वैल्यू कितना है 2x, b का वैल्यू कितना है 5, फिर प्लस b का वैल्यू कितना है 5, इसका स्क्वायर स्क्वायर, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20x, माइनस का माइनस, फिर प्लस 25। देखो यहाँ पास 2x प्लस 5 था, यहाँ 2x माइनस 5 था, प्लस वाले में आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 यूज हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस वाले में आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आंसर सब कुछ सेम आया है, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, बस प्लस माइनस चेंज हुआ है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेम था, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर था। अब हम लोग को इसका आंसर भी मिल गया, इसका आंसर भी मिल गया, बीच में माइनस दिया था, अब दोनों को रख देंगे। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का आंसर कितना आया हमारा, ये आया। देखो इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर का हमारा आंसर कितना आया था, ये आया था, तो इसको नीचे उसी को लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, यही आंसर आया था। फिर माइनस का साइन है माइनस, इसका आंसर क्या आया है, ये आया है, इसको लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 से हम लोग निकाले, इसका आंसर आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 से निकाले। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो पहले लिख देंगे 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे 20x प्लस 25, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस तो 20x, फिर माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू सॉरी प्लस क्या होता है माइनस होता है तो 25। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पास कौन सा कैंसिल हो रहा है, यहाँ प्लस 4x स्क्वायर है या माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पास प्लस 20 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस 25 है, यहाँ माइनस 25, क्या बचा 20x प्लस 20x, तो कितना आंसर आएगा 20 प्लस 20 40x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ अगर माइनस नहीं दिया होता तब तो हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज करते, लेकिन बीच में माइनस लगा दिया, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको पहले हम लोग मान लिए आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 से यूज किए, प्लस है क्योंकि और यहाँ माइनस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब देखो हमारे ये कंप्लीट हो गया, इसमें अलग अलग से यूज किए थे, सेम वैसे यहाँ भी, यहाँ बीच में प्लस डाल दिया। देखो ब्रैकेट सेम है लेकिन बीच में प्लस लगा दिया, अगर प्लस मल्टीप्लाई अगर यहाँ रहता तब तो हम हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3 यूज कर लेते, लेकिन यहाँ बीच में प्लस लगा दिया
तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर को प्लस करेंगे। जैसे इसमें हम लोग अलग से सॉल्व कर लिए, आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए, उसके बाद दोनों के आंसर को माइनस किए, वैसे इसमें भी आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा, यहाँ माइनस है, और यहाँ आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। फिर दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे। तो देख लेते हैं चलो इसको भी, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m + 8n का होल स्क्वायर। देखो हमारा ब्रैकेट तो सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, लेकिन बीच में प्लस है ना। अगर मल्टीप्लाई रहता तो हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 यूज होता, सॉरी 3 यूज होता। 3 कौन सा फॉर्मूला है? a - b a + b = a² - b²। क्योंकि देखो यहाँ माइनस और प्लस दोनों है, लेकिन बीच में हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला a - b मल्टीप्लाई a + b, लेकिन यहाँ प्लस लगा दिया है, इसीलिए हम लोग को अलग अलग सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 7m फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 7m - 8n को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा? हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला जो भी यूज होगा उसके यहाँ लिख देती हूँ मैं, कौन सा यूज होगा? a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। a का वैल्यू कितना है? 7m है, और b का वैल्यू कितना है? 8n है। हम लोग को फॉर्मूला याद है, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। अब वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू कितना है? 7m, इसमें स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, फिर 2 का 2, a का वैल्यू कितना है? 7m, b का वैल्यू कितना है? 8n, फिर प्लस b² है मतलब 8n उसका स्क्वायर। सॉल्व किया तो कितना है? 7 7 जा 49 m², फिर यहाँ 7 2 जा 14 और 14 8 जा कितना आ जाएगा हमारा? 14 8 जा 112। ठीक है, m × n mn, फिर यहाँ भी 8 8 जा 64 n²। ये सॉल्व कर लिए हम लोग इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, चलो 7m + 8n। अब यहाँ पास हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा? क्वेश्चन प्लस है तो प्लस वाला a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब कंपेयर करना है, a का वैल्यू हमारा कितना है? 7m है, b का वैल्यू 8n है। बस वैल्यू रख देंगे, आंसर यहाँ फॉर्मूला में a² मतलब 7m का स्क्वायर, 2 का 2, a का 7m, b का 8n, फिर प्लस b² मतलब 8n²। 7 7 जा 49 m², फिर प्लस 7 2 जा 14 14 8 जा 112 m × n mn, फिर 8t² मतलब 64 n² का n²। दोनों सॉल्व कर लिए हम लोग। अब बस इस क्वेश्चन में वैल्यू रख देंगे। पहले फिर से मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m + 8n का होल स्क्वायर। तो हम लोग 7m - 8n का आंसर क्या निकाले हैं? ये निकाले हैं, तो रख देते हैं यहाँ पास 49 - 112 mn + 64 n²। ठीक है, इसका आंसर ये आया था। अब प्लस का प्लस, अब इसका आंसर ये वाला आया था, लिख देंगे 49m² + 112 mn + 64 n², रख दिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 49 - 112 mn + 64 n²। अब इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस ही है, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, फिर लिख देंगे 49m²। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ m² था, मैं यहाँ छूट गया है m², यहाँ m² है ना। अब यहाँ पास भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा 112 mn, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा 64 n²। तो यहाँ कुछ भी कट नहीं हो रहा है हमारा, सिर्फ कौन सा वैल्यू कट हो रहा है? 112 mn + 112 mn, बस इतना ही कट हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको हमने और आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो क्या क्या हमारा बच गया है। ये बचा है 49m², 49m²। तो ये m² सेम एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो 49 में हम लोग 49 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 49 में जब हम लोग 49 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 + 9 18, 98 आएगा m²। ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लिया। अब यहाँ n² है, यहाँ भी n² है, मतलब इसका एक्सप्रेशन सेम है। तो 64 + 64 क्या होगा? 4 + 4 8, 6 + 6 12 + 112 n²। इन दोनों को ऐड कर दिए और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इतना हमारा आंसर आ गया। और ये प्लस 112 था और ये माइनस 112 mn था, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है सेम एक्सप्रेशन रहे और नंबर भी सेम है और प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 112 mn में से 112 mn माइनस करोगे तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ पास कट कर दिया है। ठीक है, और जो बाकी बचा उसको ऐड कर दिए, ऐड करना था तो ऐड किए, माइनस करना था तो माइनस किए। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लोग इसी से बना सकते हो, पर इसमें आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। जैसे इसमें प्लस माइनस था तो 2 फॉर्मूला यूज हुआ, इसमें आइडेंटिटी इसमें a - b का होल स्क्वायर यूज हुआ, इसमें a + b का होल स्क्वायर यूज हुआ। अब यहाँ a + b ही का यूज होगा।
यहाँ पास हमारा a माइनस बी का यूज होगा। इसको मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं, यहाँ का तो फॉर्मूला कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला हम लोग को दिख रहा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए बी है, और बी का वैल्यू कितना है, बी सी है। ठीक है, तो ए का वैल्यू ए बी है, बी का वैल्यू बी सी है। तो हम लोग को फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें रख देंगे ए स्क्वायर, इसी के जस्ट नीचे लिख देती हूँ मैं, ए स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर। उसके बाद 2ab होता है, तो 2 ए का वैल्यू कितना है, ए बी, और बी का वैल्यू कितना है, बी सी। फिर उसके बाद क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पास क्या है, माइनस 2ab स्क्वायर सी। ये जैसे है वैसे लिख दिया। अब इधर सॉल्व करेंगे, जिसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसके लिए भी स्क्वायर है, इसके लिए भी स्क्वायर है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, प्लस 2 का 2 ए, यहाँ पास ए कुछ भी नहीं है तो ए का यही रहेगा। बी 2 टाइम्स है तो बी इंटू बी स्क्वायर, सी सिंगल है तो सी का सी। फिर यहाँ स्क्वायर है तो बी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, मतलब बी के लिए भी स्क्वायर है, सी के लिए भी स्क्वायर है, क्योंकि बी स्क्वायर बी का वैल्यू बी सी है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ क्या है, 2ab स्क्वायर सी। तो हम लोग यहाँ देखें, यहाँ भी ए बी स्क्वायर सी है और यहाँ भी ए बी स्क्वायर सी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेम एक्सप्रेशन है, लाइक टर्म है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी है, तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब यही तक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेम यही फॉर्मेट से आप लोगों का बनेगा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको तो आप लोग बना लोगे। यहाँ पास कौन सा, चलो मैं इसको ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कौन सा क्वेश्चन है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम टू द पावर 2 प्लस 2 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर। यहाँ पास हम लोग प्लस था तो आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 यूज हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पास कौन सा यूज होगा, माइनस है तो आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे, हम लोग को याद है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला 2 है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को इससे ऐड कर देंगे। जैसे इसमें इसको सॉल्व किया, उसके आंसर को माइनस कर दिए, वैसे ही यहाँ पास भी होगा, है ना। तो यहाँ ए का वैल्यू हम लोग को पता है एम स्क्वायर है, और बी का वैल्यू एन स्क्वायर एम स्क्वायर है। यहाँ लिख दे, बी का वैल्यू कितना है, एन स्क्वायर एम। ठीक है, अब बस वैल्यू रख देंगे। यहाँ पास से क्वेश्चन देखेंगे, फिर से क्वेश्चन लिख देती हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 एम टू द पावर 3 एन का स्क्वायर। इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पास ए स्क्वायर है, मतलब एम स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था ना, ए का वैल्यू सिंगल ए का वैल्यू एम स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर भी लगा है तो यहाँ पास स्क्वायर लगा दिए। फिर माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है, एम स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, एन स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ओनली एम है, ओनली एम। बी का वैल्यू हमारा कितना है, एन स्क्वायर एम है, और ए का वैल्यू एम स्क्वायर है। फिर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, एन स्क्वायर एम, लेकिन उसमें भी स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर। फिर क्या बचा, प्लस 2 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर। इसको तो जैसे लिखा है वैसे लिखते जाएंगे। अब इधर बस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो गया। फिर यहाँ 2 का 2, यहाँ एम स्क्वायर है और यहाँ सिंगल एम है, तो यहाँ 2 है एम के पावर में और यहाँ एम के पावर में 1 है। तो हम लोग को पता है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग ए से, तो पावर ऐड होता है, 1 + 1 2 हो जाता है। वैसे ए टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे मान लो ए टू द पावर 3 से, तो ये दोनों सेम, इसलिए एक बार लिखते हैं, और पावर क्या हो जाता है, ऐड, यानी कि 3 + 2 5। वैसे ही यहाँ पास भी है एम स्क्वायर और यहाँ भी एम, तो एम को एक बार लिख देंगे, पावर ऐड होगा 2 + 1 3, और यहाँ एन स्क्वायर का एन स्क्वायर। वैसे यहाँ भी, यहाँ 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ एम टू द पावर 2, क्योंकि एन स्क्वायर था तो ये पावर भी 2 2 जा 4 हुआ, और यहाँ एम के पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो 2 1 जा 2। फिर यहाँ भी 2 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर। अब हम लोग देख लेते हैं कोई सा मैचिंग टर्म है, एम टू द पावर 4 वाला कोई सा टर्म नहीं है तो एम टू द पावर 4 लिख दिए। फिर हम लोग यहाँ देखें कि यहाँ एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर है, यहाँ भी एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर है, तो प्लस हो जाएगा 2 + 2 4 एम टू द पावर 3 एन स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दिया, क्या बचा है, एन टू द पावर 4 एम स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म है ही नहीं, सिर्फ यही लाइक टर्म था तो उसको ऐड कर दिए, बाकी का लाइक टर्म नहीं था तो उसको जैसे था वैसे लिख दिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारा कंप्लीट हो गया है।
देखो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट किए थे पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अभी ये वाला पार्ट 2 है एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब पार्ट 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, ठीक है। तो वो रहेगा हमारा पार्ट 3। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप लोग देख सकते हैं।